दीपावली मेला 2024 मंच पर विराजमान हमारे महापौर आदरणीय टाकसा, सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष और इस मेले की संयोजक बहन चंद्रकला जी, हमारे प्रचार प्रसार का काम देख रहे हमारे इस मेले का आदरणीय छोगालाल जी, सभी पार्षद बंधु बहन एवं विशेष रूप से आज इस प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधुओं और बहनों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं यूं कहूं कि हमारा सौभाग्य इसलिए है कि इस बार चुनाव आगे बढ़ने की वजह से आचार संहिता नहीं लगी, और आचार संहिता नहीं लगी तो हमारे को इस मेले में पार्टिसिपेशन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेले के अंदर क्या गतिविधियां रहेगी? 15 दिवसीय मेला है, 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और इस बार विशेष रूप से यह मेला और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम उदयपुर की जनता के मनोरंजन के लिए किए जाएंगे, हमने प्रयास किया है, चाहे वो डांस प्रोग्राम हो, चाहे वो गीत का कार्यक्रम हो, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, हमने सभी उच्च स्तरीय लोगों को बुलाने का प्रयास किया है, जिससे कि यह मेला बहुत अच्छी तरह से सफल हो सके। मैं सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकला जी बोलिया से निवेदन करता हूं कि 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम किस दिन क्या कार्यक्रम रहेंगे उसकी विस्तृत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करें कि वह सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सम्मानित मंच सामने विराजमान उदयपुर के समस्त पत्रकार बंधुओं, मीडिया प्रभारी, और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये वैसे तो आप लोग कुछ अखबार के से पता लग गया होगा, डिटेल में अभी हमारे भाई चंद्रकला जी बताएंगे। और ये 4 दिवसीय और 14 दिवसीय समारोह करेंगे। बेसिकली जो सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम है ये 7 दिवस का होगा, तो टोटल मेला करीब 14 दिन का होगा, जो पत्रकार को दिया गया है। आपका पुनः इसका स्वागत, आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया और आगे भी आप जो है हमारे इसका प्रेस कवरेज करते रहेंगे। धन्यवाद। मुखिया महापौर आदरणीय सिंघवी साहब, इस मेले की प्रेस वार्ता के अध्यक्ष आदरणीय छोगालाल जी साहब, जो अतिक्रमण समिति के भी अध्यक्ष हैं, सामने विराजित सभी मेरे समिति अध्यक्ष, पार्षद बंधु बहन, प्रेस वार्ता में पधारे मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधु बहन, आप सबको विदित है कि पूर्व में 25 वर्षों से ये मेला निरंतर नगर निगम कराती आ रही है और ये निर्बाध रूप से चालू है। हमारा ये मेला दीपावली मेला 2024 21 अक्टूबर से चालू हो रहा है और 4 नवंबर तक चलेगा। 15 दिवसीय मेले का आयोजन है। इसमें 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम 21 और 22 तारीख को स्थानीय प्रतिभाओं का कार्यक्रम रहेगा। 23 तारीख को सिंगर नाइट है, जिसके अंतर्गत हमने अच्छे से अच्छे कलाकार, जो हमने पहले हमारी सांस्कृतिक समिति में चयन किए थे 5, उनमें से जो उपलब्ध थे और अच्छे से अच्छे कलाकार को बुलाने का प्रयास किया है, जिसमें पवनदीप एवं अरुणिका कांजीलाल एवं उनकी टीम रहेगी। 24 तारीख को डांस नाइट है, जिसके अंदर किड्स यूनाइटेड ग्रुप अपनी प्रस्तुति प्रदान करेगा। उसके साथ उनका और ग्रुप भी है, जिसमें जवाहर मल्लखम ग्रुप, राजस्थान ग्रुप इनके साथ रहेंगे। 25 तारीख को लाफ्टर नाइट है, जिसके अंतर्गत केतन सिंह आ रहे हैं, इनके साथ अंकित सिंह, मुन्ना बेटे भी रहेंगे। 26 तारीख को कवि सम्मेलन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कवि जो बहुत ही ख्यात
नाम है शैलेश जी लोढ़ा, वो आएंगे। वो 27 तारीख को भजन एवं गजल का कार्यक्रम है, जिसमें आकृति मिश्रा और प्रकाश माली रहेंगे। इस बार हम सब ने मिलकर पूरा प्रयास किया है कि दीपावली मेला बहुत अच्छे से करें, जिसमें हमारे सभी समिति अध्यक्षों, पार्षद बंधु बहन का पूरा सहयोग है। और मैं अपेक्षा करती हूँ हमारी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आप सभी का भी मुझे पूर्ण विश्वास है पूरा सहयोग मिलेगा इस मेले को ऊंचाइयों में चढ़ाने का। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, मैं नगर निगम परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय। कैबिनेट मंत्री राजस्थान के जनजातीय कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब रहेंगे। उसके अंतर्गत हमारे दोनों ही सांसद मन्नालाल जी रावत, चुन्नीलाल जी गरासिया एवं दोनों ही शहर विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, ग्रामीण विधायक सुरू सिंह जी मीणा साहब, समाज सेवी रविंद्र जी श्रीमाली, फतेह सिंह जी राठौड़ और चंद्रदीप गुप्त सिंह जी चौहान रहेंगे। हमको पावन सानिध्य महंत मुनि राज बिहारी जी का प्राप्त रहेगा। क्या क्या रहेंगे उस निमित्त पूरी जानकारी प्रस्तुत की। 18 समितियां बनाई गई है मेला संयोजक के द्वारा। सभी समिति अध्यक्ष उसके प्रभारी के नाते कार्य करेंगे। अलग अलग समितियों के द्वारा अलग अलग बैठकों का भी आयोजन किया गया है और सभी के समिति के अध्यक्ष पूर्ण रूप से उसकी मेले की काम करने का प्रयास करेंगे। आपको कोई प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता है तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। ऐसा 45 लाख रुपए का जो शॉप लगती है, दुकानें लगती है, उसका टेंडर गया है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो आज के 15 वर्ष पूर्व हम मेला करते थे उसमें हमारा बजट रहता था 50 लाख रुपए और खर्चा होता था 60 लाख 65 लाख रुपए। हमको 10-15 लाख रुपए का घाटा होता था। लेकिन पिछले 2 सालों से मैं ये कह सकता हूँ कि रेवेन्यू हमारी डबल होती है और खर्चा हमारा कम होता है। इस बार हमने बजट रखा है हमारी प्रशासनिक समिति में महापौर जी के आदेश से 1.25 करोड़ रुपए का, और जो इनकम होने जा रही है वो 2.5 करोड़ रुपए की इनकम हो रही है। 1 करोड़ 45 लाख रुपए का था दुकान का और 1 करोड़ 4 या 5 लाख रुपए का जो भी है वह 1 करोड़ 5 लाख रुपए का झूले का टेंडर हुआ है। करीबन 2.5 करोड़ के लोगों को निश्चित रूप से मनोरंजन के मामले में पूरा अच्छी तरह से कर सकता है। नगर निगम ही अपने पैसों से क्योंकि क्या प्रायोजिक काम करते थे लेकिन उसमें राशि कम आने की वजह से अच्छे कवि नहीं आते थे और अच्छे कवि नहीं आते हैं तो कवि सम्मेलन अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमारी प्रशासनिक समिति के अंदर सबका सुझाव था कि अच्छे कवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बुलाया जाए। तो शैलेश जी लोढ़ा का नाम आया, उनसे संपर्क किया और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। अजातशत्रु जो हमारे उदयपुर के हैं वह सूत्रधार रहेंगे और अन्यथा 4 या 5 कवि और उसमें सम्मिलित होंगे। इस तरीके से भारत भर के बड़े मेलों में जो झूले लगाए जाते हैं उसमें झूला संचालन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंश्योरेंस, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस लेके झूले लगाते हैं ताकि कभी भविष्य में कोई दुर्घटना हो तो उसमें जनता को इंश्योरेंस का फायदा मिल सके। क्या हमारे मेले में जो झूले लगाए जाते हैं, क्योंकि झूले काफी ऊंचे होते हैं, आपने कितने भी देखा होगा, भगवान न करे कभी कोई दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था हमारे झूले संचालक ने की है या नहीं? दिनेश जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो हमने टेंडर किया है उस टेंडर की शर्तों के अंदर इंश्योरेंस के नाते हमने एक लाइन ऐड की है। झूलों में कोई भी अगर दुर्घटना घटित होगी तो वह जिसने टेंडर लिया है वह कॉन्ट्रैक्टर उसमें लायबिलिटी रखेगा। ये हमने उसमें लाइन में ऐड किया हो। मैं टेंडर की शर्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या झूले लगाने वाले पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक लायबिलिटी, मैंने कहा ना आपको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और प्लस कोई भी व्यक्ति अगर मान लो अगर होता है तो हमने उसमें टेंडर में ये प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी रहेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या झूले लगाने से पहले पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या हमने चेक किया है? अरे भाई बार-बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ना, हम जो टेंडर निकालते हैं वो ऑनलाइन टेंडर निकालते हैं, उसके अंदर हमने इंश्योरेंस की उसमें शर्त रखी है। अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो जिम्मेदारी उसकी रहेगी। इसीलिए हमने टेंडर में पहले ही प्रोविजन रखा हुआ है। और कोई
बात हो तो निश्चित रूप से आप पूछे, अन्यथा मैं चोगालाल जी बोई जो हमारे इस मीडिया के काम को पूरी तरह से 15 दिवसीय कार्यक्रम को देखेंगे, हमारे अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैं चोगालाल जी साहब से निवेदन करता हूँ वह सबका आभार व्यक्त करें और आपको सबको भोजन के लिए आमंत्रित करें। आदरणीय चोगालाल जी साहब को सबका आभार व्यक्त करें और सबका सभी पत्रकार भाइयों को मेरा हाँ भाई साहब बोलो। मेरे सभी पत्रकार साथियों इसलिए कह रहा हूँ, जानते हैं कि मैं भी पत्रकार हूँ आपके साथ का। आपका यहाँ स्वागत तो हमारे चंद्रकला जी इन सबने कर ही लिया है, लेकिन इस मेले को बहुत बढ़िया आयोजन कराने के लिए हमारे महापौर साहब ने, उप महापौर साहब ने और हमारी सांस्कृतिक समिति की अध्यक्षा चंद्रकला जी ने और हमारे रेवेन्यू के अधिकारियों ने, इन सब ने बैठकर 2-4 मीटिंगें की है। प्रशासनिक समिति की मीटिंग भी हुई थी। उसी के तहत ये सारा जोर लगा है कि ये मेला बहुत अच्छा होए। उसके पीछे 2 कारण है कि हम भी जा रहे हैं, 1-1.5 महीने के पार्षद और हैं, हम भी चाहते हैं कि उदयपुर को बहुत बढ़िया सुंदर मेला मिले और नए कलाकार मिले। तो आप सब महापौर साहब ने, उप महापौर साहब ने और हमारे चंद्रकला जी ने ये अपना पूरा प्रयास किया है, सबको अच्छा लगेगा। मेरे सभी पार्षद बंधु जो यहाँ बना रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो सभी पार्षद की वजह से हमारा ये बोर्ड चल रहा है और ये मेला भी शानदार चलेगा। एक बार फिर सभी पत्रकारों को धन्यवाद। मुझे मालूम है खाने का टाइम नहीं हुआ, इसलिए आप भी बोल रहे हो ज़्यादा, तो फिर भी सब आप बता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज मिलते रहना, रोज चाय पानी पिएंगे अपन शाम को। थैंक यू वेरी मच। सबका बहुत बहुत आभार। सभी जने पधारे उसके लिए आपका दीपावली मेला 2024 का आयोजन होने जा रहा है और आज उस निमित्त प्रेस वार्ता की गई है। 21 तारीख को कल सायंकाल 7:30 बजे इसका शुभारंभ होगा। शुभारंभ के अंदर हमारे प्रभारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी और जिनका पावन सानिध्य मिलेगा, रास बिहारी शरण जी साहब जी, उनका पावन सानिध्य होगा। कार्यक्रम के हमारे दोनों ही मुख्य अतिथि आदरणीय चुनीलाल जी गरासिया और मनोहरलाल जी रावत हमारे सांसद रहेंगे। कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि दोनों ही सांसद, दोनों ही विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा, ताराचंदी साहब चैन और हमारे समाज सेवी के नाते जो हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़, रविंद्र जी सीमाली और चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान उस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि के रूप में रहेंगे। मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार यह मेला बहुत अच्छा हो, उदयपुर की जनता का मनोरंजन हो। 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, 15 दिवसीय मेला है और 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत हमारी जो इस मेले की संयोजक है हमारी चंद्रकला जी, जो हमारी सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष भी है, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस बार और अच्छे से अच्छे कलाकार इस उदयपुर शहर में आए उसका प्रयास किया है। उस निमित्त मैं चंद्रकला जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन हमारे कलाकार रहेंगे उसकी जानकारी दें। एक बात और, 18 समितियाँ बनाई गई है, वह सारे इस मेले को देखेंगे और पुलिस व्यवस्था अच्छी रहे, जिससे हमारे पुलिस अधिकारी को भी साहब को निवेदन किया गया है। और इस बार पूर्णतः उदयपुर की जनता इस कवि सम्मेलन प्लस सांस्कृतिक कार्यक्रम के निमित्त बहुत यह मेला हाइट पर जाए उसका प्रयास किया गया है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।